नमस्कार। आज हम लगन कुंडली और वर्षफल कुंडली के एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट या वर्षफल कुंडली में देखने को मिलेगा तो उस साल, अगर वर्षफल कुंडली में है तो उस साल काफ़ी ज़्यादा ट्रबल देगा, इस तरह की देगा। और अगर लगन कुंडली में है तो दैट मीन्स कि ये आपको लॉन्ग लाइफ यानी कि हमेशा इस तरह के परिणाम देगा। अब क्या है ये कॉम्बिनेशन? ये है मरकरी एंड राहु। अब मरकरी और राहु काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मरकरी एंड राहु जब कुंडली के 7 से लेकर 12 यानी कि 7th हाउस से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो बाद के घर कहे जाते हैं, 6 हाउस जो हैं 7 से लेकर 12 तक, इनमें अगर मरकरी और राहु एक साथ या अलग अलग प्लेस्ड हों। अब अलग अलग प्लेस से मतलब कि 7th हाउस में राहु या मरकरी है, आगे के किसी भी हाउस में इनमें से कोई दूसरा प्लैनेट है, तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी लगन कुंडली में बना हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा खराब परिणाम देगा। किस तरह के देगा? जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। अब यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। जेल खाना से मतलब ये है कि ऐसा जातक को जीवन भर किसी न किसी कारण, कोई ना कोई कोर्ट केस की स्थिति या खुद से कोई अपराध हो जाने के कारण थाने, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगने या दवा खाना, अस्पताल, बीमारियां जातक के साथ नहीं छोड़ेंगी, अस्पताल के चक्कर लगातार लगते रहना, या मेंटल स्ट्रेस, पागल खाना। तो कहा गया है कि पागल, बीमार ना होते हुए भी पागल खाना नसीब होगा। तो पागल खाना नसीब होगा ही नहीं होगा, मगर मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर एक डिप्रेशन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो नॉर्मली आप लोग करेंगे क्या कि आप लोग अपने मून को चेक करेंगे कि हमारी कुंडली में मून कहाँ पर है। अब मून को आप ठीक करने में लगे रहेंगे, मगर इस कॉम्बिनेशन का जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आपके वर्षफल चार्ट में आ रहा है, लगन कुंडली में नहीं है, वर्षफल चार्ट में आ रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख लें उनके लिए बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूं कि वर्षफल चार्ट किसे कहते हैं? जो आपका जन्मदिन आने से स्टार्ट होगा और अगला जन्मदिन आने तक चलेगा। अब वर्षफल के अंदर अगर ये सिचुएशन आप फेस करते हैं तो दैट मीन्स उस साल आपको किसी न किसी कारण से अस्पताल, हो सकता है घर में कोई बीमारी आ जाए या कोई अस्पताल में एडमिट हो जाए, या कोर्ट कचहरी या कोई ऐसी बात हो जाए जिस कारण थाने, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगें, या मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन वाली स्थिति का सामना करने को मिलेगा। अब अगर ये कॉम्बिनेशन आपको दोनों में से कहीं भी दिखता है, लगन कुंडली में दिखता है या वर्षफल में, तब करना क्या है? सबसे पहले बात करेंगे लगन कुंडली की। लगन कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो जनरली अगर ऐसा जातक किसी ऐसे प्रोफेशन में है, जैसे अस्पताल में जॉब करता है या जेल में उसकी नौकरी लगी हुई है या कोर्ट कचहरी से किसी तरह से वो एडवोकेट है या वहां पे जॉब करता है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की काट हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे में क्या करना है? ऐसे जातक को साल में, अगर लगन कुंडली में है तो साल में एक बार किसी पागल खाने में खाने पीने का सामान जैसे अनाज इत्यादि का दान करते रहना चाहिए। दूसरा, जब भी मौका मिले, महीने में, 2 महीने में या साल में 3-4 बार एटलीस्ट कर लें, किसी अस्पताल जाकर, किसी अस्पताल जाकर वहां पर कैंटीन से कुछ खा पी लेना। इसके साथ ही वहां पे कोई मेडिकल स्टोर हो तो वहां से कोई ना कोई मेडिसिन ले आना। नॉर्मल जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कोई मेडिसिन ले आना। ये आप अगर अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो लगन चार्ट के अंदर जो कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग लाइफ इस तरह के बैड इफेक्ट देने वाला था, वो आपको अब इस तरह के बैड इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आप इंडायरेक्टली उसकी रेमेडी परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब अगर यही सिचुएशन आपके वर्षफल में आती है
तो आपको हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि वर्ष फल को अपने जन्मदिन आने से लगभग 15-20 दिन पहले अवश्य देख लेना चाहिए कि इस साल क्या पॉजिटिव मिलने वाला है, क्या नेगेटिव मिलने वाला है। जो चीज़ पॉजिटिव मिलने वाली है उसके ज़्यादा बेनिफिट कैसे लिया सकें, और जो चीज़ नेगेटिविटी देने वाली है तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सके। तो अगर वर्ष फल में ये आता है तब उस साल आपने यही काम करना है। क्या? अस्पताल में जाकर, जैसे अभी आपको बताया, ये काम करने हैं। कुछ खा पी लेना है कैंटीन से और कुछ मेडिसिन लेते आनी है। ऐसा आप हफ्ते 10 दिन में, महीने में एक बार करते रहें तो इससे काफ़ी बचाव हो जाएगा। साथ ही जो राहु और बुध का प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू देयर हाउस उस वक्त वर्षफल में जहां भी होगा कि 7th हाउस में है या 8th हाउस में है, 9th हाउस में है, तो उनके अकॉर्डिंग जो एडवाइस दी गई है, जो हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी कि राहु 9th हाउस में हो या राहु 10th हाउस में हो या 11th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, इसी तरह मरकरी की बात करी थी 7 to 12th हाउस के बारे में, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंग जो रेमेडी एडवाइस की गई है उसको भी आप परफॉर्म कर लें। ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी लाभ भी होगा और शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे, और जो आने वाली परिस्थिति है उससे बचाव हो जाएंगी। क्योंकि जब रूटीन में काफ़ी सारे इस तरह के चार्ट आते हैं और जब इस पे बात की जाती है कि ऐसी स्थिति का आप सामना कर रहे हैं, तो ये देखने को मिलता है कि वो सब का रिप्लाई यस में आता है। तो थोड़ा सा लगता है कि आप इस चीज़ को, अगर वर्ष फल किसी का 2-4 महीने निकल चुका और वो बात कर रहा है, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं कि आप अगर स्टार्टिंग में बात कर लेते तो शायद आपको ये स्थिति देखने को ना मिलती। तो ये रेमेडीज आप करें और इस कॉम्बिनेशन का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही ये कॉम्बिनेशन का ध्यान आपने अपनी फैमिली के सभी चार्ट में रखना है, क्योंकि फैमिली के जो चार्ट हैं वो सब एक दूसरे पे अपना असर डालते हैं। फादर का मदर पर, बच्चों पर, इसी तरह बच्चों का माता पे, पिता पे। तो सारे चार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किसी के चार्ट में भी आएगा तो इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बच्चों के लिए रेमेडी माँ बाप कर सकते हैं। माँ बाप ओल्ड एज में हैं तो उनके लिए बच्चे उनके लिए रेमेडी कर सकते हैं कि ये रेमेडी मैं अपने फादर के लिए करने जा रहा हूँ, कर सकते हैं। और इसी तरह माँ बाप ये रेमेडी मैं अपने बच्चे के लिए करने जा रहा हूँ तो कर सकते हैं। उसका लाभ निश्चित तौर पर उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके लिए आप करने जा रहे हैं। तो होप सो आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।